फिर से आप सभी का स्वागत है। म्यांमार के रखाइन प्रांत पर विद्रोही अराकान आर्मी का लगभग कब्जा हो चुका है। म्यांमार बांग्लादेश सीमा के कई क्षेत्र पर इनके नियंत्रण का दावा किया जा रहा है। सीमा पर बांग्लादेशी सैनिकों के साथ भी झड़पों की खबरें सामने आई हैं। यानी आने वाले दिनों में यूनुस सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। विद्रोहियों का कब्जे के इसके क्या मायने हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने में व्यस्त बांग्लादेश की यूनुस सरकार को अब पड़ोसी देश म्यांमार से बड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। म्यांमार के रखाइन प्रांत की ताजा घटना ने बांग्लादेश के होश उड़ा दिए हैं। विद्रोही गुट अराकान आर्मी ने करीब पूरे प्रांत पर कब्जा करने का दावा किया है। 270 किलोमीटर लंबी म्यांमार बांग्लादेश सीमा पर जुंटा सरकार ने नियंत्रण खो दिया है। रिपोर्टों की माने तो अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा तक आ गई है और उसने कुछ इलाकों पर नियंत्रण भी हासिल कर लिया है। इससे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और जटिल होने की आशंका जताई जा रही है। अरकान आर्मी को मिली बढ़त म्यांमार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। म्यांमार सेना के बेहद मजबूत ठिकाने BGP-5 बैरक पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। ये बेस सेना के लिए रखाइन प्रांत में आखिरी गढ़ था। विद्रोहियों ने इस बेस पर कई महीनों से घेराबंदी कर रखी थी। अरकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों को ड्रोन से निशाना बना रही है। 2017 में भड़की हिंसा के बाद बड़ी संख्या में रोहिंग्या मुसलमान भागकर बांग्लादेश और दूसरे पड़ोसी देशों में चले गए थे। एक बार फिर इनके खिलाफ संगठित अपराध की आशंका जताई जा रही है। रोहिंग्या मुसलमानों का दावा है कि वे कई पीढ़ियों से म्यांमार के इसी प्रांत में रहते आ रहे हैं, जबकि वहां के स्थानीय समुदाय इन्हें अवैध प्रवासी मानते हैं। दोनों समुदायों के बीच बढ़ती हिंसक झड़पों के साथ 2009 में अराकान आर्मी की स्थापना हुई। ये पहले रोहिंग्यों के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन बाद में सैन्य सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिया और स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। अरकान ने आरोप लगाया है कि जिहादी समूह बांग्लादेश से लगी सीमा पर अत्याचार कर रहे हैं। विद्रोही संगठन ने जुंटा और कुछ जिहादी समूहों के बीच सांठगांठ का भी आरोप लगाया है। इस बीच ताजा घटनाक्रम के मद्देनजर चीन ने अपने हितों की रक्षा के लिए म्यांमार में सेना उतारने की तैयारी कर ली है। पिछले महीने म्यांमार के सैन्य सरकार के प्रमुख ने बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। 2021 में सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। हैं आलोक जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो किस ओर इशारा कर रही है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर और साफ तौर पर इन दोनों देशों पर कितना बड़ा प्रभाव और वहां के लोगों पर कितना बड़ा प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है? वो काफी गंभीर है और जो सरकार विरोधी गुट है, जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट और उसके अंतर्गत में जितने भी एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो दिन प्रतिदिन ज्यादा सशक्त होते जा रहे हैं और ज्यादा टेरिटरी को कैप्चर करते जा रहे हैं जी। और अभी अधिकांश जनमत जो म्यांमार में है वो सरकार विरोधी है। अब जो अराकान आर्मी है, इसने करीब करीब रखाइन प्रांत का उत्तरी हिस्सा पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है और कहा जाए, एक तरीके से कहा जाए तो पूरा रखाइन प्रांत उनके कब्जे में है, सिवाय राजधानी सितवे को अगर छोड़ दिया जाए तो बांग्लादेश के साथ जो उनका पूरा बॉर्डर है 270 किलोमीटर का, वो उनके पास आ चुका है। जो आखिरी पोस्ट थी वो भी उन्होंने कैप्चर कर ली है और ये जो म्यांमार की सेना है उसके सिपाहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और ये जो आखिरी लड़ाई है काफी महत्वपूर्ण लड़ाई रही है, क्योंकि म्यांमार की सेना ने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से ये आखिरी जो इनका जो बॉर्डर पोस्ट था ये बचा रहे। इन्होंने वायुयान और हवाई हमले काफी किए विद्रोहियों के ऊपर, अराकान आर्मी के ऊपर, लेकिन अराकान आर्मी पूरी तरह से सफल हो चुकी है और ये पूरी जो बांग्लादेश म्यांमार की सीमा है अब अराकान आर्मी के पास है, ना कि म्यांमार की सरकार के पास। बिल्कुल, तो इसके जो साफ तौर पर जो परिणाम है वो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं से विस्थापित होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में दोनों देशों को अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना बड़ा प्रभाव उससे पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोगों के जीवन में और वहाँ की स्थितियों पर क्या अभी ये जो मौजूदा हालात हैं ये आगे एक बड़े भविष्य की ओर चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाला समय थोड़ा और विकराल हो सकता है? देखिए, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश का भी कुछ हिस्सा जो टेकनाफ सीमा है उस पे कब्जा कर लिया है।
साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए इस इलाके में बहुत बड़ी संख्या में रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप हैं। जी। अब रखाइन स्टेट में एक तरफ सरकार है, एक तरफ अराकान आर्मी है और एक तीसरी फोर्स जो है वो रोहिंग्या हैं जिनको कि यहाँ से निकाल दिया गया है, जिनकी स्थिति के बारे में अभी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बार बार अपील कर रहा है क्योंकि उनको अपने घरों से निकाला गया है। लेकिन अभी जो अराकान आर्मी है वो नोशनली जो है इनको समर्थन देने की बात करती है। हालांकि पहले अगर हम इतिहास देखें तो अराकान आर्मी और रोहिंग्यास के बीच में काफी झड़पें हुई हैं और रोहिंग्याओं के कई कट्टरपंथी ग्रुप आज भी रखाइन स्टेट में कुछ जगह सक्रिय हैं और जिनकी अराकान आर्मी से समय समय पर झड़प होती रहती है। तो इसके कारण जो है बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में भी एक टकराव और तनाव की स्थिति आ सकती है, विशेषकर ऐसे समय में जब बांग्लादेश के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल चल रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर और हमसे चर्चा करने के लिए और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि दोनों ही मुद्दे बहुत अहम हैं और साफ तौर पर जिस तरह से जो फैसले लिए जा रहे हैं और जिस तरह की स्थितियां हैं वो किस ओर इशारा कर रही हैं ये नज़र आ रहा है। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि अब जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। तो हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार। रूस ने मॉस्को